नमस्कार दोस्तों और आपका स्वागत है मेरे आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग कंपैरिजन लेकर के आया हूं, क्योंकि आज मैं कंपेयर कर रहा हूं दो 2025 के QLEDs फ्रॉम सम ऑफ द वेरी वेल नोन मैन्युफैक्चरर्स इंडिया में, विच इज़ Xiaomi एंड Toshiba। द रीज़न इन टीवीज़ को कंपेयर करने का, भाई नंबर वन, बोथ 40,000 से 45,000 के बजट में आते हैं। दोनों ही QLEDs हैं, दोनों ही में गेमिंग फीचर्स भी हैं, एंड दोनों एट द एंड ऑफ द डे आर फ्रॉम वेल नोन मैन्युफैक्चरर्स लाइक Toshiba एंड Xiaomi, जैसे कि मैंने स्टार्ट में कहा। तो एक कंपैरिजन बनता है, पर शुरू करने के पहले दो डिस्क्लेमर मानना ज़रूरी है। डिस्क्लेमर नंबर वन, ये एक हैंड्स ऑन रिव्यू वीडियो नहीं है दोस्तों। तो अगर आप एक हैंड्स ऑन रिव्यू वीडियो देखना चाहते हैं, प्लीज़ स्टॉप वॉचिंग दिस वीडियो। आप कोई दूसरा हैंड्स ऑन रिव्यू वीडियो जाकर के देख लीजिएगा, ताकि आपका समय व्यर्थ ना हो। दूसरा डिस्क्लेमर, ये प्राइस जो या प्राइसेस रादर जो आप देखेंगे अभी, दैट इज सब्जेक्ट टू चेंज, क्योंकि प्राइस बढ़ता है, घटता है, सेल आता है, जाता है। तो ऐसा नहीं कि मैंने एक प्राइस दिखा दिया यहाँ पे तो वही प्राइस पे मिलेगा, चेंज हो सकता है। और ये एक कंपैरेटिव एनालिसिस वीडियो है मेरा, तो आपको इस एक वीडियो देख करके समझ में आ जाएगा कि आपको इन दो टीवी में से कौन सा टीवी लेना चाहिए और क्यों, अगर आपका यही बजट है ऑफ बिलो 50,000 रुपीज़ या 45,000 अराउंड का बजट। तो हर एक वीडियो की तरह, डिस्क्लेमर तो मैंने मार दिया, हर एक वीडियो की तरह मैं उन्हीं पॉइंट्स पे फोकस करने वाला हूँ जो मेरे हिसाब से मायने रखते हैं। लेट्स स्टार्ट विद पोर्ट्स एंड कनेक्टिविटी। देखिए, अगर हम पोर्ट्स एंड कनेक्टिविटी की बात कर लें तो एकदम ऑलमोस्ट बराबरी की, इनफैक्ट हू बहू आप देखेंगे सेम टू सेम, कॉपी टू कॉपी, जेरोक्स कॉपी है। 3 HDMI पोर्ट है, ER का सपोर्ट है, 2 USB पोर्ट है, ऑप्टिकल पोर्ट है, ईयरफोन पोर्ट है, लैंड पोर्ट है, डुअल बैंड वाईफाई है, ब्लूटूथ तक का स्टैंडर्ड ब्लूटूथ 5.0 है। तो सारे पोर्ट्स एंड कनेक्टिविटी के मामले में दोनों ही एकदम कॉपी टू कॉपी, जेरोक्स कॉपी है। तो मैं ज़्यादा कुछ बोलूँगा नहीं यहाँ पे, पर एक चीज़ मैं आपको बता दूंगा, तोशिबा की जो ओवरऑल डिज़ाइन है, पर्सनली अगर आप मुझे पूछेंगे, आई लाइक द ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी ऑफ तोशिबा एंड ओवरऑल डिज़ाइन। अगर देखिए, जनरली हम टीवी के पीछे देखते नहीं है, पर तोशिबा के टीवी के पीछे में भी एक वूफर का हाउसिंग है, तो मेरे हिसाब से वो और बेटर लगता है, एंड ओवरऑल तोशिबा जस्ट लुक्स बेटर। अपार्ट फ्रॉम दैट, दोनों के रिमोट भी काफ़ी एक्चुअली में भरे पड़े हुए हैं विद बटन्स। इनफैक्ट मैंने अपने पिछले वीडियो में भी कहा था, जब मैं Xiaomi के टीवी के बारे में बात कर रहा था, कि मुझे Xiaomi के पुराने रिमोट्स और बड़े पसंद थे, क्योंकि वो छोटे थे, मिनिमलिस्टिक थे। अब उन्होंने क्या किया, पूरा देव गॉन ऑल आउट, लाइक ऑल गन्स ब्लेजिंग, और भर भर के बटन्स डाल दिए। हॉटकीज भी हैं काफ़ी, नेटफ्लिक्स, प्राइम, डिज्नी हॉटस्टार जो अभी जियो हॉटस्टार है, यूट्यूब, सोनी लाइव, लाइव टीवी एट्सेट्रा। और यहाँ पे तोशिबा की भी जो रिमोट है उसमें भी पूरे बटन्स पड़े हुए हैं। यहाँ पे भी आपका नेटफ्लिक्स है, प्राइम वीडियो है, यूट्यूब है, मीडिया, गूगल प्ले, तो भरा हुआ है। आई डोंट लाइक दीज बिग चंकी रिमोट्स, आई लाइक स्मॉल रिमोट्स। भले ही वो स्मॉल चंकी हो, बट स्मॉल हो साइज में, तो वो मुझे अच्छा लगता है। पर आपको कौन सा और अच्छा लगा, प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट्स सेक्शन। इन दो में से अगर मुझे एक रिमोट चुनना पड़ता है, आई वुड गो विद Xiaomi, बिकॉज इट जस्ट लुक्स अ लिटिल मोर अप मार्केट एंड प्रीमियम। वो जो कर्व्ड राउंडेड एजेस है ना, ये जो तोशिबा का जो रिमोट है ना, वो आपको लगेगा कि भाई अंग्रेज़ों के ज़माने का रिमोट जैसे होता है, वैसे मैं कहूँगा। तो रिमोट के मामले में आई लाइक Xiaomi बेटर, बट व्हाट डू यू लाइक, प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। लेट्स मूव ओवर टू ऑडियो एंड साउंड। देखिए, यहाँ पे कोई कंपैरिजन ही नहीं है। वाई? बिकॉज Xiaomi के M550NP में एक डेडिकेटेड सब वूफर भी है। इट्स नॉट जस्ट अबाउट द वॉटेज, 49 वॉट्स की ही बात नहीं है, उसकी जो स्पीकर्स प्लेसमेंट है दैट इज़ वे बेटर। 2 मास्टर स्पीकर है, ट्वीटर्स भी है इसमें इनफैक्ट, एंड एक सब वूफर का हाउसिंग है। तो साउंड तगड़ा है, और आपको साउंड बार की ज़रूरत भी नहीं होगी अगर आपका रूम 200 स्क्वायर फीट का है। जहाँ पे X Pro का, हालांकि वो 34 वॉट्स है और इसकी फिडेलिटी काफ़ी अच्छी है। प्लीज़ नोट, 43 इंच में सिर्फ 30 वॉट्स के स्पीकर्स हैं, और स्पीकर प्लेसमेंट के मामले में भी 2 मास्टर 2 ट्वीटर है, तो फिडेलिटी अच्छी है, जैसे कि मैं कह रहा हूँ। पर कंपेयर करने पे वो पीछे रह जाता है टू तोशिबा। तोशिबा इज़ जस्ट वे बेटर। डोल्बी एटमॉस का सपोर्ट भी यहाँ पे स्ट्रेट आउट ऑफ द बॉक्स आपको तोशिबा में मिलेगा। अगेन, मैंने अपने हर एक वीडियो में कहा है कि ज़्यादा करके OTT जैसे नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो, वो सब हो गए, उसमें एटमॉस कंटेंट आता है। DTS X का जो सपोर्ट है ना, वो जनरली ब्लू रे प्लेयर्स में आपको मिलता था, लाइक ब्लू रे डिस्क्स एंड ऑल दैट में, तो उसके लिए अच्छा है। पर आपको
एटमस और ज़्यादा काम आएगा, और वो आपको मिलेगा तोशिबा की M550 NP में स्ट्रेट आउट ऑफ द बॉक्स। तो यहाँ पे तोशिबा डेफिनेटली बाजी मार जाता है। लेट्स मूव ओवर टू कन्फिग्रेशन एंड ओएस। अब यहाँ पे इट्स अ मिक्स्ड बैग। देखिए 2 GB का रैम दोनों ही टीवीज़ में है। इनफैक्ट मैंने यहाँ पे लाल मार्क किया हुआ, बट टेक्निकली ये लाल नहीं होना चाहिए, सो लेट मी जस्ट चेंज दैट, लेट मी चेंज इट ओवर टू वाइट। बट यहाँ पे मुझे लाल मार्क करना चाहिए, वाई? बिकॉज यहाँ पे सिर्फ 16 GB है इन टर्म्स ऑफ स्टोरेज। पर एक और बात मैं आपको बता देता हूँ, कोई भी एंड्रॉयड टीवी अगर आप लेंगे और कोई भी पेन ड्राइव अगर आप लेंगे, उसे कनेक्ट करेंगे, आप अपने स्टोरेज को एनीवेज बढ़ा सकते हैं इन एनी एंड्रॉयड टीवी, नॉट जस्ट दिस तोशिबा टीवी। तो ऐसा नहीं कि 16 GB है तो आप लिमिट होंगे 16 GB पे, पर हाँ ऑब्वियसली Xiaomi में 32 GB इनबिल्ट आता है, तो वो डेफिनेटली बेटर है देन पुटिंग अ पेन ड्राइव, क्योंकि उसके लिए आपको पैसे खर्च करने पड़ेंगे और एफर्ट भी जाएगा। तो यहाँ में Xiaomi इज़ कंपेरेटिवली बेटर। दोनों ही में क्वाड कोर प्रोसेसर है, Xiaomi में तो CA55 है। एंड जनरली सी दीज बजट रेंज वाले जो टीवीज़ होते हैं, हाइसेंस हो गया, तोशिबा हो गया, मोस्ट ऑफ द टीवीज़ इन दिस मिड रेंज ना कम्स विद आइदर CA53 या CA55, तो जनरली वही होगा। एंड्रॉयड वर्जन हालांकि यहाँ पे Xiaomi X Pro में आपको एंड्रॉयड 14 मिलेगा, विच इज़ द लेटेस्ट एंड्रॉयड, और तोशिबा की M550 NP में आपको एंड्रॉयड 12 बेस्ड गूगल TV OS मिलेगा। दोनों ही में आपको गूगल TV OS ही मिलेगा। तो सारे ऐप्स, वॉइस वाले फीचर्स, वो सब कुछ आपको यहाँ पे तोशिबा में भी मिलेगा और Xiaomi में भी मिलेगा। पर Xiaomi में एक चीज़ आपको एक्स्ट्रा मिलेगा, एंड दैट इज़ पैच वॉल की यूज़र इंटरफेस, जो क्यूरेटेड कंटेंट को आपको दिखाता है। बहुत सारा ऑप्शंस मिलता है आपको पैच वॉल में। सो पैच वॉल आपकी ओवरऑल व्यूइंग एक्सपीरियंस को डेफिनेटली बेटर कर देगा, इंप्रूव कर देगा, बट इट टेक्स अ टोल ऑन द परफॉर्मेंस, क्योंकि एंड्रॉयड 14 इज एनीवेज अ हैवी टीवी ओएस, और उसके ऊपर पैच वॉल विच इज़ अगेन अनदर हैवी टीवी ओएस, बिकॉज इट इज़ एन इंटीग्रेटेड पार्ट ऑफ द यूजर इंटरफेस ओनली। तो यहाँ पे तोशिबा M550 NP आपको वेनिला एक्सपीरियंस देगा गूगल का, जबकि Xiaomi की X Pro आपको पैच वॉल के द्वारा एक यूनिक यूजर इंटरफेस देगा। दिस इज अ सब्जेक्टिव मैटर। मेरे हिसाब से तो पर्सनली अगर आप मुझे पूछेंगे, आई लाइक द स्टॉक एंड्रॉयड, एंड द रीजन वाई आई लाइक इट इज बिकॉज इट्स गोना बी कंपेरेटिवली क्विकर देन पैच वॉल। पैच वॉल बुरा नहीं है, दिखने में डेफिनेटली पैच वॉल इज बेटर, आई एग्री, पर आई जस्ट बिकॉज ऑफ स्पीड, स्नैपीनेस एक्सेट्रा, आई वुड प्रेफर टू कीप इट लाइटर एंड स्नैपियर। और अगर OS की बात कर लें, देन आई लव विडा TV OS बिकॉज इट्स सो फास्ट, सो स्नैपी, जहाँ पे आपको ना 35 से 40 सेकंड लग सकते हैं टीवी को बूट करने के लिए, गूगल टीवी को, वहाँ पे 10 सेकंड में विडा TV बूट हो जाता है। जस्ट चेक आउट माई वीडियो ऑन वाई आई लव विडा TV OS। आज उसके बारे में बात नहीं करूँगा, लेट्स मूव ऑन नाउ। तो यहाँ पे मैं बोलूँगा Xiaomi हैज़ द एज, बिकॉज नंबर 1 32 GB का इनबिल्ट स्टोरेज है, और आपका एंड्रॉयड 14 बेस्ड गूगल TV OS है। और अगर आपको पैच वॉल अच्छा लगता है तो चेरी ऑन टॉप ऑफ द केक है वो। लेट्स मूव ओवर टू डिस्प्ले एंड पिक्चर। देखिए यहाँ पे एक मिक्स्ड बैग इसलिए बिकॉज तोशिबा की M550 NP में 55 इंच में VA पैनल मिलता है, पर 65 इंच इज एक्चुअली अ IPS पैनल, विच इज़ गुड, बिकॉज अगर आप एक बड़ी टीवी ले रहे हैं, मैं हमेशा बोलता हूँ, जैसे मेरे जो लिविंग रूम में जो टीवी है वो 65 इंच है, एंड इट्स एन IPS पैनल। वाई? बिकॉज जब परिवार वाले आते हैं, साइड वाइड में बैठ करके देखते हैं, कभी कभार किचन में काम होते रहता है, और मेरा ओपन किचन है तो किचन से भी टीवी देख सकते हैं, तो इस केस में IPS पैनल काफ़ी काम आता है, क्योंकि व्यूइंग एंगल्स उसके बढ़िया होते हैं, और कलर्स कभी भी ड्रॉप या शिफ्ट नहीं होंगे जब आप एंगल में बैठ करके देखेंगे। VA पैनल का एडवांटेज ये होता है कि उसमें कॉन्ट्रास्ट बेटर होता है, उसमें ब्लैक्स और डीप होते हैं, पर उसका डिसएडवांटेज ये होता है कि जब भी आप एंगल में बैठ करके देखेंगे, कलर्स फीके लगने लगेंगे। तो बड़ी टीवी अगर आप ले रहे हैं और अगर आप एंगल से देख रहे हैं, IPS वुड बी माई प्रेफरेंस एंड माई रिकमेंडेशन, पर अगर आप सीधे बैठ करके देख रहे हैं, देन VA इज़ डेफिनेटली बेटर। जैसा कि मेरा जो डेली ड्राइवर है, दैट इज़ अ VA पैनल, क्योंकि मैं बैठ करके कंप्यूटर को देखता हूँ एकदम सीधे सीधे। तो यहाँ पे आपके चॉइस के ऊपर है, आपकी ज़रूरत और रिक्वायरमेंट्स के ऊपर है, उसके हिसाब से आप लीजिएगा। Xiaomi X Pro आपको 350 निट्स की ब्राइटनेस देगा अप्रॉक्सीमेटली in most of the scenarios. It can in fact even go up to 400 nits, but Toshiba in this case is comparatively brighter because 400 nits बोलते हैं, but वो 400 nits के ऊपर जा सकता है। तो Toshiba has the edge, और ज़्यादा ब्राइटनेस इसका मतलब है बेटर HDR परफॉर्मेंस। तो Dolby Vision दोनों में है, HDR10+ दोनों में है, HLG दोनों में है, पर बिकॉज ब्राइटनेस ज़्यादा है, आपको M550 NP में HDR परफॉर्मेंस बेटर मिलेगा। कॉन्ट्रास्ट रेशियो की अगर हम बात कर लें, बिकॉज Xiaomi में VA पैनल आता है, 5000:1 का कॉन्ट्रास्ट रेशियो आपको वहाँ पे मिलेगा, जबकि आपको M550 NP में 5000:1 का कॉन्ट्रास्ट रेशियो मिलेगा ऑन द VA पैनल,
एंड 1300:1 का कॉन्ट्रास्ट रेशियो मिलेगा ऑन द 65 इंच IPS पैनल। दोनों ही टीवीज़ में नेटिव रिफ्रेश रेट 4K 60 हर्ट्ज का है, पर दोनों ही टीवीज़ में आपको गेम बूस्टर मिलता है। इसका मतलब है तोशिबा M550 NP में फॉर इंस्टेंस अल्ट्रा मोशन 120 हर्ट्ज, जो हाईसेंस टीवीज़ में वो बोलते हैं HSR 120, यानी बॉटम लाइन है 1080p 120 हर्ट्ज मिलेगा। सेम इन Xiaomi की X Pro 1080p 120 हर्ट्ज थ्रू डुअल लाइन गेट मिलेगा। तो गेमिंग के लिए दोनों टीवी बेटर है, पर लेट मी टेल यू कि तोशिबा की M550 NP में अगर आप पूछेंगे कि पिछले साल वाले मॉडल MP से क्या डिफरेंट है, इसका यूज़र इंटरफेस डिफरेंट है, क्योंकि इसमें वो गेम बार भी आता है, गेम सेटिंग्स का जो बार होता है, और इसकी इंटरफेस गेमर्स के लिए और ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। तो अगर आप स्टिल पूछेंगे मुझे कि इन दो टीवीज़ में से अगर गेमिंग करते हैं, आई वुड गो अलॉन्ग विद M550 NP बिकॉज आई इवन गेट दैट गेम सेटिंग्स बार या पैनल। और एक और चीज़, आपको तोशिबा M550 NP में फुल अरे लोकल डिमिंग मिलेगा। जी हाँ, इट्स अ फॉल्ट पैनल, जो Xiaomi की X Pro इज़ नॉट। और फॉल्ट पैनल का होने का मतलब है बेटर कलर परफॉर्मेंस, बेटर सैचुरेशन, बेटर HDR एज वेल, क्योंकि वो फुल अरे लोकल डिमिंग में वो जो डिमिंग जोन्स होते हैं वो आपको और ज़्यादा खिल करके परफॉर्मेंस देगा। तो एडवांटेज तोशिबा के साथ है यहाँ पे। हालांकि डिमिंग जोन्स उतने हैं नहीं, टेक्निकली इट्स अराउंड 32, and take it with a pinch of salt because I don't exactly know the number of dimming zones in Toshiba M550 NP, but from what I can gather, it's around 32 in both 55 and 65 inches. पर advantage ये है कि है तो Xiaomi में X Pro में तो full array local dimming है भी नहीं। तो in this case, I would say Toshiba definitely takes the cake. Now let me move over. और मैंने जब पिछला अपना वीडियो बनाया था ना, I kept this section because Xiaomi X Pro in fact boasts of having 23,000 पिन कोड्स। तो यहाँ पे अगर आप सोच रहे हैं आपने ऑरेंज और क्वेश्चन मार्क क्यों मार्क किया हुआ है, इंटरेस्टिंग चीज़ मैं यहाँ पे बता देता हूँ। व्हेन आई वेंट बैक एंड आई डिड माय होमवर्क, क्योंकि यू नो समबडी रीच्ड आउट टू मी एंड दे टोल्ड मी दैट भाई इंडिया में तो सिर्फ 19,000 पिन कोड है। सो आई डबल चेक्ड एंड दैट इज़ राइट, इंडिया में 19,108 सम यूनिक पिन कोड्स है। तो हाउ डज दिस कवर 23,000 पिन कोड्स, इसलिए मैंने क्वेश्चन मार्क वहाँ पे डाल दिया है। हालांकि सर्विस सेंटर्स के मामले में देखिए 1600 सेंटर्स वो बोलते हैं, एंड अगर वो 1000 भी दे देना, इट इज़ गोइंग टू बी वे बेटर देन तोशिबा, बिकॉज तोशिबा तो ये इन्फॉर्मेशन देता भी नहीं है। ना ही तो वो बताता है कि वो कितने पिन कोड्स कवर करते हैं, ना ही तो वो बताते हैं कि उनके पास कितने सर्विस सेंटर्स पड़े हुए हैं। तो यहाँ पे थोड़ी सी वेगनेस है इन टर्म्स ऑफ तोशिबा की आफ्टर सेल्स सर्विसबिलिटी, जो Xiaomi की तगड़ी है, क्योंकि ऑब्वियसली इट्स बिन इन द मार्केट फॉर अ लॉन्ग टाइम। एंड मैं हमेशा बोलता हूँ फ्रॉम ऑल द बजट रेंज ऑफ टीवीज़ Xiaomi probably has the best after sales service. तो अगर आपको आफ्टर सेल्स सर्विस की पीस ऑफ माइंड चाहिए, देन यू कैन गो अलॉन्ग विद Xiaomi की X Pro। टीवीज़ जनरली ख़राब नहीं होते हैं प्रोवाइडेड यू टेक केयर ऑफ इट। अगर आपने एक टीवी लिया है, आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड कि आप एक स्टेबलाइजर या एक UPS भी ले, क्योंकि पावर सर्ज जब होता है या जब वोल्टेज फ्लक्चुएशंस होता है, आपके पैनल में डैमेज हो सकता है उसके कारण। और टीवी जनरली ख़राब नहीं होते हैं यार। मेरे पास एक माइक्रोमैक्स का टीवी पड़ा हुआ था, 7 साल प्लस मैंने उसे चलाया है, एंड देन आई एक्सचेंज्ड इट। मेरे पास एक रिलायंस का टीवी पड़ा हुआ था, वो भी मैंने 6+ ईयर्स चलाया हुआ था, अभी भी मैंने किसी को दे दिया, अभी वहाँ पे अभी भी चल रहा है, लाइक 8 साल होने को आया वो टीवी तो ख़राब नहीं होता है प्रोवाइडेड यू यूज़ अ UPS और अ स्टेबलाइजर। पर हाँ, अगर ख़राब हुआ, Xiaomi हैज़ द एज हियर। दोनों ही टीवीज़ में आपको 1 साल की वारंटी मिलेगी। अनफॉर्चुनेटली तोशिबा इस साल 1 साल की वारंटी दे रहा है। इन द प्रीवियस टीवीज इट्स गिवन लाइक 2-3 ईयर्स का कवरेज, बट इस साल अनफॉर्चुनेटली सिर्फ 1 साल का ही है। Xiaomi का एडवांटेज ये है कि सिर्फ आप 1600 रुपये देंगे, अगर आप उनके वेबसाइट से खरीदेंगे तो आपको 1600 रुपये में 2 साल की वारंटी मिल जाएगी। और अगर आप फ्लिपकार्ट से खरीदेंगे देन आई थिंक दे हैव 2 ईयर्स वारंटी ऑन फ्लिपकार्ट परचेसेस। तो वो आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, मैं वो भी यहाँ पे बता दे रहा हूँ आपको। लेट्स टॉक अबाउट प्राइसेस, साइज एंड मैं अपनी कंक्लूजन बताता हूँ आपको। देखिए, Xiaomi में आपको 43 इंच का ऑप्शन भी मिलता है, जो आपको तोशिबा M550 NP में नहीं मिलता है, बिकॉज इट ओनली कम्स इन 2 साइजेस विच इज़ 55 एंड 65 इंचेस। Xiaomi में भी आपको 55 एंड 65 इंच मिलेगा, पर अगर आप प्राइस को गौर से देखेंगे, करीबन 5,000 रुपये का डिफरेंस है अप्रॉक्सीमेटली, बोथ इन 55 एंड 65 इंचेस। एंड व्हाट डज दिस मीन? दिस मीन्स कि तोशिबा M550 NP की प्राइस टू वैल्यू रेशियो और ज़्यादा तगड़ी है, और इसीलिए आज के इस कंपैरिजन में मैं विनर घोषित करूंगा तोशिबा की M550 NP। एंड इट्स नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ द प्राइस टू वैल्यू रेशियो, वो नंबर 1 तो है, सो नंबर 1 प्राइस टू वैल्यू रेशियो, बट नंबर 2 एंड मेरे हिसाब से विच इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इज कि तोशिबा की M550 NP इज़ अ फुल अरे लोकल डिमिंग वाला पैनल। तो इसमें आपको HDR परफॉर्मेंस बेटर मिलेगा। इसकी नंबर 3 ब्राइटनेस इज कंपेरेटिवली बेटर।
तो एनीवेज फॉल्ट भी है प्लस ब्राइटनेस बेटर है, तो आपको HDR परफॉर्मेंस वैसे भी बेटर मिलेगा। नंबर 4, इसका साउंड भी बेटर है बिकॉज इसमें आपको डेडिकेटेड सब वूफर भी मिलेगा जो आपके टीवी के पीछे पड़ा हुआ है, तो साउंड की फिडेलिटी, साउंड की लाउडनेस भी कंपैरेटिवली बेटर होने वाली है। नंबर 5, इसमें आपको मिलेगा डोल्बी एटमॉस स्ट्रेट आउट ऑफ द बॉक्स, जो आपको Xiaomi में नहीं मिलेगा क्योंकि Xiaomi में सिर्फ डोल्बी ऑडियो मिलता है, डोल्बी एटमॉस नहीं मिलता है। नंबर 6, आपको मिलेगा इसमें एक डेडिकेटेड गेम सेटिंग्स वाला पैनल, जिससे आप बहुत सारा इन्फॉर्मेशन देख सकेंगे कि आपका HDR ऑन है, ऑफ है। एक क्रॉस हेयर भी आपको मिलेगा, आपको VRR भी मिलेगा। ओ बाय द वे, तोशिबा में आपको VRR का सपोर्ट भी मिलेगा, जो नंबर 7 पॉइंट है, जो आपको Xiaomi की X Pro में नहीं मिलेगा। तो इवन फ्रॉम द गेमिंग परस्पेक्टिव इट इज़ एक्चुअली टेक्निकली बेटर। सो दीज आर द रीजंस एज टू वाई मैं कंसिडर करूंगा तोशिबा M550 NP को टू बी अ सुपीरियर एंड अ कंपेरेटिवली बेटर प्राइस टू वैल्यू रेशियो वाली टीवी ईयर इन टुडेज कंपैरिजन। अगर आप मेरे से सहमत हैं प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा इस वीडियो को, और अगर आप मेरे से सहमत नहीं हैं प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। क्यों यार, हम चर्चा कर सकते हैं इसके बारे में इन द कमेंट्स सेक्शन। हर एक वीडियो की तरह मैं आपको 2 वर्दी ऑल्टरनेटिव्स भी बताऊंगा। TCL की C61B जो इनफैक्ट 40,000 रुपये के नीचे है, अच्छी टीवी है, इसमें भी DLG 120 हर्ट्ज का सपोर्ट है। इसमें आपको 450 निट्स की ब्राइटनेस मिलेगी विच इज़ कंपैरेटिवली बेटर देन Xiaomi, और प्लस इसमें आपको गेमिंग के भी वो पैनल मिलेगा, सेटिंग्स पैनल मिलेगा। साउंड भी इसका कंपैरेटिवली बेटर है देन Xiaomi क्योंकि इसमें भी डेडिकेटेड सब वूफर मिलेगा। एक नया कंटेंडर है Lumia Vision 7, इसके बारे में मैंने पिछले वीडियो में कंपेयर किया था इसे Xiaomi की मैजिक QLED के साथ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है प्लीज़ गो अहेड एंड वॉच दैट वीडियो। तो इसको मैं इसलिए रेकमेंड कर रहा हूँ यहाँ पे बिकॉज नंबर 1 इट्स बिलो 40,000, नंबर 2 इट इज़ वन ऑफ द वेरी फ्यू टीवीज़ जो आपको 55 इंच में भी एक IPS पैनल देगा। हमारे इंडियन मार्केट में बहुत कम ऐसे मैन्युफैक्चरर्स हैं जो आपको 55 इंच में या 43 इंच में IPS पैनल्स देता है। Lumia Vision 7 इज़ वन ऑफ देम। तो अगर आपको एक 55 इंच IPS पैनल चाहिए प्लीज़ गो अहेड एंड चूज दिस, नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ दैट, इसकी DCI-P3 कवरेज भी बहुत बढ़िया है कंपेयर टू अदर बजट रेंज टीवीज़ इन दिस पर्टिकुलर बजट रेंज, और इसके अलावा Rec 2020 की भी इसकी कवरेज काफ़ी तगड़ी है, अराउंड 78% फॉर द 55 इंच, ओवर 80% फॉर द 50 इंच। तो ओवरऑल इट्स अ गुड टीवी एंड प्लस इट्स वन ऑफ द फास्टेस्ट QLEDs इन द मार्केट राइट नाउ। इसकी जो परफॉर्मेंस है दैट इज़ इन फैक्ट कंपेरेबल विद इवन फ्लैगशिप मॉडल्स लाइक सोनी ब्राविया की जो गूगल टीवी वाले आती है TVS, उससे भी अगर आप कंपेयर करेंगे इसका परफॉर्मेंस एक्चुअली इन टर्म्स ऑफ स्पीड will be better. So that's why Lumia 7 is another one of those worthy alternatives जो आप कंसिडर कर सकते हैं। पर आज के इस कंपैरिजन का विनर अगेन इज Toshiba M550 NP। प्लीज़ लेट मी नो अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझसे कुछ छूट गया हो, कमेंट्स कर दीजिएगा। अगर आपके कुछ सवाल है इन टीवीज़ को लेकर के या फिर कोई दूसरे टीवीज़ को लेकर के यार, प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मैं आपके हर एक सवाल का जवाब आप तक जल्द से जल्द पहुंचा दूंगा, मेरी हमेशा यही कोशिश रहती है। आज के इस वीडियो के लिए इतना ही दोस्तों। जाने के पहले 2 रिक्वेस्ट यार, एक लाइक, सब्सक्राइब और वो बेल आइकन यानी घंटी टिंग टोंग ज़रूर दबा दिए ताकि जब भी मैं अपनी एक नई वीडियो पोस्ट करूं आपको पता चल जाएगा पंची मैन की एक नई वीडियो आ गई है। आप अगर इस वीडियो को शेयर करेंगे ना अपने दोस्त यार परिवार वालों के साथ, मुझे यूट्यूब ब्राउनी पॉइंट्स यानी यूट्यूब एल्गोरिदम के साथ हेल्प मिलेगा, एंड आई थैंक यू इन एडवांस फॉर दैट सपोर्ट की अगर हम बात कर लें एक और वे में आप मेरे चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। इन टीवीज़ के लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होंगे, प्लीज़ चेक देम आउट यार। आप टीवी वैसे भी लेंगे प्राइस तो आपके लिए सेम ही रहेगा, मुझे बस एक Amazon की एफिलिएट कमीशन मिल जाएगी नो मैटर विच ब्रांड यू बाय, चाहे आप Xiaomi लें, Toshiba लें, चाहे आप Lumia लें, चाहे आप TCL लें, Hisense लें, कोई भी टीवी, मेरी कोई ब्रांड एफिलिएशन है नहीं, तो मुझे बस Amazon की एक एफिलिएट कमीशन मिलेगी व्हेन यू बाय दीज टीवीज फ्रॉम दी रेकमेंडेड टीवीज लिस्ट इन माय डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो आई थैंक यू इन एडवांस फॉर दैट सपोर्ट फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट। It's a wrap for this video. I'll see you lovely folks in my next video. Until that time, मैं कहूँगा take care, stay safe, and may God bless you all.